दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ मोहब्बत और प्यार की वजह से ही कायम रहता है। इंसानों के साथ दोस्ती तो एक आम सी बात है। क्या आपने कभी खतरनाक जंगली जानवरों को इंसानों से दोस्ती करते देखा है? नहीं देखा तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए साल 2021 ब्रेक लेयर नामी 21 साला ये बूढ़ा आदमी एक मछुआरा था। मछलियां पकड़ने के बाद उसकी नजर रेत पर अचानक पड़ती है और वहाँ पर एक पेंगुइन बहुत ही बुरी हालत में पड़ा था। अगर ये बूढ़ा आदमी अभी इसको ना उठाता तो उसकी जान चली जाती। ये बूढ़ा आदमी उस पेंगुइन को उठाता है, उसको नहलाता है और एक ताज़ा मछली उसे खाने को भी देता है। आहिस्ता आहिस्ता इस पेंगुइन की सेहत काफी अच्छी हो जाती है। अब ये आदमी उसको छोड़ने के लिए चला जाता है, मगर वो पेंगुइन उसके साथ ही रहना चाहता है। ये बूढ़ा आदमी जब मछलियां पकड़ने जाता है तो ये पेंगुइन किनारे पर उसका इंतजार करता है। इनकी दोस्ती को अब 5 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। ये दोनों बाप बेटे की तरह अब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, रीछ को देखकर बड़े बड़े लोग दौड़ लगा देते हैं, मगर अभी हम आपको इस बड़े ग्रिजली बेयर के बारे में बताने वाले हैं। ये रीछ हाईलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क में पैदा हुआ था, तहम उस जू में दूसरे बच्चों को रखने की गुंजाइश न थी। अब इस बच्चे को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि ये वहाँ पर आजाद रहना और शिकार पकड़ना सीख जाए। इसका पता जब स्क्वैश पहलवान राइबन को चला कि ये बच्चा दस्तयाब है और उसको जंगल में छोड़ने के लिए प्लान किया जा रहा है, तो उस पहलवान ने उसी वक्त 50 पाउंड में इस रीछ के बच्चे को खरीद लिया और इसकी अच्छे से देखभाल भी ये करने लगे। राइबन और इसकी वाइफ मैगी ने 1980 में हरकुलिस दी रेसलिंग बेयर के नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिस फिल्म पर खर्चा 10,000 पाउंड आया था और ये फिल्म बहुत कामयाब भी रही थी। अब ये रीछ उस फिल्म के बाद स्टार बन चुका था। अफसोस की बात ये थी कि क्लिनिक्स टीवी के एक कमर्शियल इश्तहार के दौरान ये रीछ वहाँ से गुम हो जाता है और 24 दिन तक ढूंढने के बावजूद ये किसी को नहीं मिलता। जब लोगों ने दोबारा इसको ढूंढ निकाला तब ये रीछ हीरो से जीरो बन चुका था, क्योंकि इसका वजन बहुत कम हो चुका था। इसके बाद इस रीछ को किसी भी एड या टीवी शूट में इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये अपने मालिक के साथ बाकी की जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आपको पता है गोताखोर समुद्री जानवरों को आम इंसानों से ज्यादा जानते हैं और इनकी फीलिंग को भी ये ज्यादा समझ लेते हैं। अब कहानी की शुरुआत हीरो क्वार्का से शुरू होती है, जिसने 18 साल की उम्र में गोताखोरी शुरू की थी। पानी के अंदर अपने एक मंसूबे के दौरान उसकी मुलाकात एक मछली से हुई, जिसकी शक्ल इंसानों से काफी मिलती जुलती थी। वो डाइवर पानी के अंदर इस मछली के साथ काफी वक्त गुजारता था। इस मछली के फेस पर चोट भी लगी थी। वो डाइवर उस चोट का इलाज करता, जिससे ये मछली अच्छे से अपना शिकार पकड़ने लग गई थी। अब इस डाइवर की उम्र तकरीबन 71 साल है। ये आदमी अब भी उस मछली से पानी के अंदर मिलने जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिश्चियन द रेस्क्यू लाइन। दोस्तों, शेर एक खौफ की अलामत समझा जाता है। शेर छोटा हो या बड़ा, इंसान और जानवर इससे डर कर ही रहते हैं। अब ये छोटा सा शेर का बच्चा जिसको एंटीबोर्ग खरीद कर अपने घर ले गया, इस शेर को अपने बच्चों की तरह पाला और बड़ा किया। इस लड़के की बाजार में एक दुकान भी थी। ये सुबह सुबह शेर उसके साथ दुकान पर भी जाता और लोगों का रश लग जाता। शाम को ये शेर उस आदमी के साथ घर आ जाता। पार्क में ये शेर बच्चों के साथ खूब खेलता, यहाँ तक कि ये शेर इस लड़के के साथ प्राइवेट पार्टियों में भी जाया करता था। अब ये शेर काफी बड़ा हो चुका था, तो इस लड़के को इस शेर को मजबूरन जंगल में छोड़ना था। अब इस शेर को एक बड़े पिंजरे में कैद किया गया। इस शेर को सीधा अफ्रीका के जंगल में छोड़ा गया। अब इस शेर का मालिक अपने शेर को मिलने के लिए जहाज में बैठता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। जंगल में ढूंढने के बाद इनको ये शेर कहीं नहीं नजर आता। अब जब ये वापस आने लगते हैं तो शेर की नजर अपने मालिक पर पड़ जाती है। देखिए, वो शेर भाग कर आता है
और अपने मालिक के गले लग जाता है। इन दोनों की दोस्ती की स्टोरी सालों बाद भी आज भी सुनाई जाती है। दोस्तों, अगली स्टोरी कीनिया के म्यू नेशनल पार्क की है। एक जिराफे को कैसे लोगों ने बचा लिया। इस जिराफे के बच्चे को इस नेशनल पार्क के हमले ने मरने से बचा लिया और खाना खिलाने के लिए एक लड़के ने ज़ेब्रे की तरह कॉस्ट्यूम भी पहन लिया और उसको अब ये खाना खिला रहा है। दोस्तों, आपको तो पता है जंगल का बादशाह शेर है और पानी का बादशाह मगरमच्छ। बड़े बड़े जानवर इस मगरमच्छ के पेट की भूख मिटाने के काम आते हैं। मगर अभी आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया। वहाँ पर ये मगरमच्छ उस फैमिली का हिस्सा है और एक घर में ही ये मगरमच्छ रहता है। उस फैमिली के बच्चे बूढ़े सभी इस मगरमच्छ से प्यार करते हैं। इस मगरमच्छ की स्टोरी कुछ यूं थी कि जब ये मगरमच्छ छोटा था, इसको कुछ लड़के तकलीफ पहुंचा रहे थे और इसको मारने लगे थे। तब इस आदमी की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ती है। ये उनसे मगरमच्छ पकड़कर अपने घर ले आता है, उसको खाना खिलाता है। अब ये उसको कहीं छोड़ने गया तो दोबारा उसकी जान जा सकती थी, मगर ये वही लड़का उस मगरमच्छ के लिए अपने घर के अंदर खड्डा खोदता है और उसके लिए एक छोटा सा पुल बना देता है। उस मगरमच्छ को वहीं छोड़ देता है। अब ये मगरमच्छ काफी बड़ा हो चुका है, मगर ये इस जगह से कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे उस इलाके के इस मगरमच्छ को हर रोज देखने के लिए आते हैं। इस मगरमच्छ के मालिक का कहना है कि इसको हमारे पास रहते हुए 20 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। इसने आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। इसको बाकायदा नहलाया जाता है और वो भी साबुन से। दोस्तों, अब बात करते हैं टिप्पी हेडन एंड लाइन बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, टिप्पी एक पेशे से एक्टर थी और उसने जब इस मेल लाइन को देखा और घर लाए तब ये काफी छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता ये शेर बड़ा होता गया और खाने के बाद ये टिप्पी और उसके हस्बैंड के साथ बेड पर ही सोता था। ये शेर इतना ज्यादा उस एक्टर से प्यार करने लग गया कि ये किसी और को उसके पास देखना भी गवारा नहीं करता था। एक दिन टिप्पी इस लाइन को पार्टी में ले गई। वहाँ पर इस शेर ने मेहमानों पर हमला करके उन्हें काफी जख्मी कर दिया। सब लोग इस शेर से डरने लगे। अब टिप्पी ने भी फैसला कर लिया था कि इस शेर ने मुझे मेहमानों के सामने मायूस किया है, इसीलिए वो इस शेर से अब दूर दूर रहने लगी थी। इस लाइन को अब ये अपने बेड पर सुलाने के लिए भी तैयार नहीं थी और उस एक्टर का ये भी कहना था कि जंगली जानवरों को अपने पास ज्यादा देर तक रखना या कैद में रखना, ये उनके साथ और खुद के साथ भी ज्यादती होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। आप इस वीडियो को देखिए। एक बिलोगा व्हील इस जू कीपर की इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी है। वैसे भी ये मछलियाँ बहुत सोशल होती हैं। कोई भी पानी के अंदर इनके साथ खेलना चाहे तो ये उसको मायूस नहीं करती। ये मछलियाँ जनूबी कोरिया के एक जू में रखी गई हैं। इस व्हील के दूसरे स्टाफ से भी अच्छी दोस्ती है, मगर जो इस लड़के के साथ इसका प्यार है वो किसी और के साथ नहीं। सारा दिन ये व्हील इनके साथ खेलने और लोगों को इंटरटेन करने में गुजार देती हैं। जो भी कहें, इस मछली का प्यार इंसानों के साथ कमाल ही है। दोस्तों, आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।